Assalamualaikum dear students. आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रिगार्डिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म और हम इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2 + 3i एंड रेडियस 3। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। यहाँ पे एक सर्कल है, इसका जो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर यहाँ पे है, ये है y एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और यहाँ पे ये है ओरिजिन आपका। तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर सेंटर को मैं z1 से डिनोट करूंगा। तो यू नो दैट सेंटर इज 2 + 3i। तो मीन जो z1 के कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट इज 2, जो इमेजिनरी एक्सिस इज y एक्सिस, तो वो है 3। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट कहूँगा दिस z एक्स वाई, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इस तरह से हम निकालेंगे। मैं लूँगा लेट z1 इज इक्वल टू 2 + 3i बी द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ, सर्कल की रेडियस क्या है, विथ रेडियस 3 यूनिट्स। Therefore you know that equation of the circle is इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट z1 एंड रेडियस r हमें पता है, मॉड ऑफ z - z1 इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ z - z1 इज इक्वल टू r। रेडियस क्या है, r मीन्स रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस है 3, ये जो रेडियस है यहाँ पे 3 है, तो इज इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z आप यूजुअली लेते हो, z ऑलवेज आप लेते हो, x + iy, ठीक है ना। तो यहाँ पे x + iy z माइनस z1 क्या है, z1 है आपका यहाँ पे देखो 2 + 3i इज इक्वल टू 3। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो अब रियल पार्ट, पहले x रियल पार्ट है और यहाँ पे -2 है, तो इनको अलग x - 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट y है यहाँ पे, और यहाँ पे एक तो माइनस आएगा और आएगा 3i, तो इनका i निकालो ऑफ कॉमन, तो यहाँ पे आएगा y - 3 इज इक्वल टू यहाँ पे है 3। नाउ मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो दैट मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर। सो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x - 2 + i × y - 3, इसका मॉडुलस आपको निकालना है। मॉडुलस मीन्स अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर, वो है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर। रियल क्या है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं इस तरह से करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको स्क्वायरिंग करके आपको 9, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। आप इसके आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, और आप इस इक्वेशन को मोर सिंपलीफाई कर सकते हो। मगर यहाँ पे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सर्कल की, वो इतना है z - z1 इज इक्वल टू 3, यहाँ x - 2i + i, बाद में आप मॉडुलस लेके विच इज, यहाँ पे नीचे आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आप किसी भी इक्वेशन है यहाँ पे आप इसके आगे खुद कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा x² + 4 - 4x, y² + 9 - 6y इज इक्वल टू 9, बाद में आप रीअरेंज करके टर्म्स एग्जैक्ट इक्वेशन सर्कल की निकाल सकते हो, आप खुद कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, आप इसी तरह से आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स।
अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पहले मैं आपको इलिप्स थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, आपने 11th में पढ़ा भी होगा ये पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पे जो इलिप्स इस तरह से होता है, एक फिगर आपको इस तरह से, आप जानते हो फिगर, तो इसकी जो ये ए डैश है, ये ए डैश अलोंग एक्स एक्सिस जो है ए डैश है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं, ये बड़ी एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं ए डैश को मेजर एक्सिस। तो यहाँ और जो ये बी डैश होता है, बी डैश, बी डैश आपको नजर आ रहा है, ये दिस बी डैश अलोंग वाई एक्सिस, इनको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। जो ये ए है, इसके एंड पॉइंट से जो ए और ए डैश है, ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्मॉल ए कामा जीरो, ये कोई नंबर है स्मॉल ए, और ए डैश के माइनस ए कामा जीरो, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे राइट साइड तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। दिस ओ इज द ओरिजिन। तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट है 0 कामा b, बिकॉज जो ये b है इट इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 कामा b डैश के आते हैं 0 का माइनस b, क्योंकि y जब नीचे जाओगे तो नेगेटिव आएगा y का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके दो फोकस होते हैं, आपको पता होगा। एक फोकस होता है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, यहाँ पे मैंने S2 से वो डिनोट किया है, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कामा जीरो, ये है ए ई कामा जीरो। और दूसरा है होता है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ए ई कामा जीरो, बिकॉज जो ये फोकस दो हैं ये होते हैं ऑन द मेजर एक्सिस, ऑन द मेजर एक्सिस। ये जो ये वाला इलिप्स है, इसकी मेजर एक्सिस मैंने ली है अलोंग एक्स एक्सिस। कभी इलिप्स की मेजर एक्सिस आएगी अलोंग वाई एक्सिस, तो उस वक्त इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा वो भी मैं बोलूंगा। तो जब अलोंग मेजर एक्सिस आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोकस भी आएंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फोकस ऑलवेज आप नोट करो, ये जहन में आपने पढ़ा भी होगा, फोकस जो होता है वो हमेशा होता है ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। फोकस जो होते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। नाउ जब मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए का ए है 0, दूसरा माइनस ए है। ई इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ये भी आपको पता है, ई को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। मुझे डीप में यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे मैंने बोला है जो ये ए डैश है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, मैंने लिखा है, और इसकी लेंथ होती है टो से। सीधी सी बात है, 0 से यहाँ पे ए तक की डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ए है, और 0 से ए डैश की डिस्टेंस भी ए है, माइनस इसलिए है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आप नेगेटिव डालते हो। तो अगर आप डिस्टेंस देखो 0 टू ए डैश भी ए है, 0 टू ए भी ए है, तो टोटल आएगा टो वाई से, बिकॉज ये आएगा ओ ए डैश प्लस ओ ए, वो आएगा ए प्लस ए, दैट इज टो वाई से। सिमिलरली जो बी डैश है इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ जो बी डैश की इसको होती है टोवाइज बी। 0 टू बी है, 0 टू बी डैश भी है। अब नेगेटिव यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं बिकॉज इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, तो टोटल में आएगा बी प्लस बी टोवाइज बी, टोवाइज बी। इस इक्वेशन की इलिप्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो देखो मेजर एक्सिस है ए डैश इज इक्वल टू वाई से अलोंग एक्स एक्सिस, इस आप जहन में रखो अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और माइनर एक्सिस जो है ये है अलोंग अलोंग वाई एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस। इसकी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द अबो इलिप्स मैं लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ द अबो इलिप्स इज इस तरह से, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये इस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे जो है a इज ग्रेटर देन b, बिकॉज जो है आपको मेजर एक्सिस ऑफ a से डिनोट करते हो, इट इज ग्रेटर देन दिस माइनर एक्सिस, तो यह है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। सो जब मेजर एक्सिस आएगी अलोंग द एक्स एक्सिस, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा है और डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर छोटा है। जब भी मेजर एक्सिस आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा आपको ग्रेटर देन। अगर मेजर एक्सिस आएगी अलोंग वाई एक्सिस, इफ मेजर, मैं अभी लिख लेता हूँ, एक्सिस इज अलोंग
वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से इलिप्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा बना लेता हूँ, आपको समझ आएगा खुद ब खुद। इस तरह से इलिप्स इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस आएगी अब अलोंग वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, दिस इज द ऑरिजिन। तो ये है मेजर एक्सिस, यहाँ पे ये है ए है और यहाँ पे ये ए डैश है, आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस इस वक्त अलोंग एक्स एक्सिस है और मेजर एक्सिस कहाँ पे है आपको अलोंग। इसकी इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ए स्मॉल ए से हम मेजर एक्सिस की लेंथ डिनोट करते हैं और स्मॉल बी से हम माइनर एक्सिस। यहाँ पे जो माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ए डैश है, ए डैश इज अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी लेंथ है टुवाइस ए और बी डैश है टुवाइस बी। सो इस वक्त मेजर एक्सिस आपको अलोंग वाई एक्सिस है, तो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा, देखो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको छोटा आएगा, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर सॉरी छोटा आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इस वाले इलिप्स की इक्वेशन है। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बोला है। तो इसके दो फोकस होते हैं, यहाँ पे जो फोकस दो आएंगे वो आएंगे ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, उसी की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालेंगे इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इन केस ऑफ इलिप्स सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फोकल डिस्टेंस मींस, ये आप चीज नोट कीजिए, फोकल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द फोकस। अगर आप कोई पॉइंट लेते हो ऑन द इलिप्स, उसकी डिस्टेंस निकालते हो फोकस से, उसी को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। अब फोकस जब दो है तो फोकल डिस्टेंसेस भी दो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ पी, पॉइंट पी लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई या कुछ भी है, पॉइंट पी में लेता हूं, इसके दो फोकल डिस्टेंसेस, एक फोकस से आप डिस्टेंस निकालो तो वो है S1P, S1P। अब दूसरे फोकल से आप S2 से डिस्टेंस निकालो, वो है S2P। तो दो फोकल, एक पॉइंट के दो फोकल डिस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि आप पॉइंट लेते हो इलिप्स पे, फोकस दो हैं, अब एक से आपको दो डिस्टेंसेस मिल जाएगी पॉइंट की फ्रॉम द फोकस, तो उनको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। अगर इन फोकल डिस्टेंस, इस पॉइंट पी की आपने एक फोकल डिस्टेंस निकाली S1P, दूसरी निकाली S2P, अगर इनका सम आप करोगे वो ऑलवेज आएगा आपको लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ए डैश। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, in case of the ellipse, sum of the focal distances of a point on the ellipse is equal to length of the major axis। so एक focal distance है हमें S1P प्लस दूसरा है S2P, यानी एक फोकल S1 और S2 और फोकस, पहले आपने पॉइंट P की डिस्टेंस निकाली S1 से, फिर पॉइंट P की डिस्टेंस निकाली S2 से। S1P प्लस S2P इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस A, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश। ये चीज आप नोट कर लेना। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने इलिप्स, अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे इलिप्स है इस तरह से, इसके मेजर एक्सिस है ए डैश, माइनर एक्सिस है बी डैश, S1 है फोकस, S2 भी फोकस है। S1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने माइनस एफ कामा 0 लिए, S2 के एफ कामा 0। तो फोकस के शॉर्ट में, क्योंकि फोकस वहाँ पे ए आपको नहीं हो सकता है, कुछ भी 10 12 वहाँ पे कैलकुलेट करके होगा, 1 2 10 कुछ भी हो सकता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। अब मैं लूंगा लेट z इस तरह से, z(x,y) इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यहाँ पे है z(x,y). देयरफॉर वी नो दैट, अगर आप अभी मैं आपको बोला सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश इज इक्वल टू वैसे वो मैं लेता हूँ के, आपको ठीक है ना, की लेंथ है। फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू है 10, 2 इंटू 10 इज 20, तो के आएगा उस वक्त 20। देयरफॉर मुझे पता है सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक फोकल डिस्टेंस आएगी इस तरह से आपको S1Z, इस तरह से इस तरह से आ जाएगी वो फोकल डिस्टेंस आपको। तो यहाँ पे वो इस तरह से आ जाएगी आपको एक फोकल डिस्टेंस। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोलता हूँ, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो आएगी आपको मॉड ऑफ
z माइनस s1, मॉड ऑफ z माइनस, इस तरह से एक मिनट ऐसे आ जाएगी, मॉड ऑफ z, यहाँ पे जब माइनस एफ है तो यहाँ पे माइनस अपना माइनस, यहाँ माइनस एफ है तो यहाँ पे आएगा प्लस एफ, यानी फोकस जो है ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, z प्लस एफ प्लस, पहले इस तरह से एक पहले आएगा s1z आपको प्लस, फिर आएगा s2z इज इक्वल टू आएगा आपको ट्वाइस ए इज इक्वल टू के आएगा ना। जो ये s1z है, s1z का वैल्यू आएगा मॉड ऑफ z प्लस एफ, मॉड ऑफ z प्लस एफ। z इस वक्त जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाद में आपको समझाऊंगा इस किस तरह से। इज इक्वल टू दूसरे का है जो ये s2z आप निकालोगे ना, वो अपने s2z आप निकालोगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो आएगा s2z माइनस एफ, जेड देखो यहाँ पे प्लस एफ है, यहाँ पे माइनस एफ, बाद में मैं अच्छी तरह से जब अब मैं एग्जांपल दूंगा अच्छी तरह से समझाऊंगा। इज इक्वल टू ये है s1z और ये है आपको s2z जेड प्लस एफ प्लस जेड माइनस एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, वो क्या है आपको, वो है के। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इडिपस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इडिपस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इडिपस in complex form, complex form। नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा इस इलिप्स पे एक एग्जांपल, जिस तरह से आपको ये इक्वेशन भी समझ आ जाएगी, ये इक्वेशन मैंने किस तरह से डेराइव किया है। यहाँ इस वक्त वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसी वीडियो में दिखाया।